दोस्तों आज की वीडियो में किशोरावस्था से संबंधित 100 वन लाइनर प्रश्न। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला है आज का हमारा पहला प्रश्न, किशोरावस्था किस आयु को कहा जाता है? तो दोस्तों 12 से जो 18 वर्ष की आयु होती है, इस उम्र को किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। किशोरावस्था को किसका संक्रमण काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। कौन कौन सी? बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संक्रमण काल किशोरावस्था कहलाता है। अगला है, किशोरावस्था शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव का काल किसने कहा है? तो दोस्तों स्टैनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने किशोरावस्था को तूफान और तनाव का संघर्ष काल कहा है। किशोरावस्था में सबसे तेज विकास किसका होता है? तो दोस्तों शारीरिक विकास सबसे तेज होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन किस ग्रंथि से होते हैं? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ सामान्यतः कब से माना जाता है? तो दोस्तों लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत 10 से 13 वर्ष की आयु में होती है और लड़कों में किशोरावस्था की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की आयु की अवस्था में होती है। किशोरावस्था में लड़कियों में होने वाला प्रमुख परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों लड़कियां रजोधर्म मासिक चक्र आने लगते हैं। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों कंठ की जो लिरिक्स के विकास के कारण लड़कों की जो आवाज़ है वो भारी होने लगती है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में भावनाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों तीव्र और अस्थिर भावनाएं होते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य लक्षण क्या है? तो दोस्तों सामाजिक विकास का मुख्य लक्षण होता है मित्र और समूह का बनाना या मित्र और समूह का प्रभाव देखे जाना। किशोरावस्था में आत्मचेतना क्यों बढ़ती है? तो दोस्तों शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोरावस्था में आत्मचेतना बढ़ती है। किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे यौन आरंभ कहा जाता है, लैंगिक परिपक्वता को। किशोरावस्था में नैतिक विकास पर किसका प्रभाव अधिक होता है? तो दोस्तों इस अवस्था में समाज और मित्र समूह का नैतिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? समाज और मित्रों के समूह का। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस स्तर तक पहुंचता है? तो दोस्तों अमूर्त चिंतन तक पहुंच जाता है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। अमूर्त चिंतन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा अमूर्त चिंतन का सिद्धांत दिया गया था। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना क्यों बढ़ती है? दोस्तों बालक इस अवस्था में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखता है, इसी कारण उसे स्वतंत्र रहने की भावना उसमें ज़्यादा रहती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आत्म पहचान का संकट किसने बताया? तो दोस्तों एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने आत्म पहचान का संकट बताया। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संकट क्या है? तो दोस्तों पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये जो भ्रम होता है ये एरिक्सन के अनुसार बताया गया एक प्रमुख संकट है जो कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला पक्ष कौन सा है? तो दोस्तों किशोरावस्था में भावनात्मक पक्ष सबसे अधिक प्रभावित होता है। किशोरावस्था में रुचियाँ कैसी होती हैं? तो दोस्तों अस्थिर और परिवर्तनशील रुचियाँ होती है इस अवस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक स्वीकार्यता क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि आत्मसम्मान की भावना इस अवस्था में जागृत होने लगती है बालक में, इसलिए सामाजिक स्वीकार्यता के लिए किशोरावस्था में दोस्तों आत्मसम्मान अनिवार्य है। किशोरावस्था की विद्रोही व्यवहार क्यों दिखता है? तो दोस्तों किशोरावस्था में विद्रोही व्यवहार स्वतंत्र की चाह के कारण बालक विद्रोही हो उठता है। किशोरावस्था में आत्मसम्मान किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों परिवार और मित्रों से आत्मसम्मान सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में नैतिक तर्क का विकास किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो दोस्तों नैतिक तर्क का सिद्धांत कोलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ा है। किशोरावस्था में सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो दोस्तों उच्च स्तर की क्षमता होती है सीखने की। किशोरावस्था में यौन जिज्ञासा क्यों बढ़ती है? तो दोस्तों हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण यौन जिज्ञासा बढ़ने लगती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि व्यवहार नियंत्रण के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? क्योंकि सही दिशा देने के लिए किशोरावस्था में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों ये अवस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में आत्मनियंत्रण का विकास होता है या नहीं? तो दोस्तों किशोरावस्था जो होती है इसमें आत्मनियंत्रण का विकास धीरे धीरे होता है। किशोरावस्था में करियर रुचि कब विकसित होती है? तो दोस्तों उत्तर किशोरावस्था के उत्तरार्ध में 16 17 18 साल की उम्र में करियर या रुचि से संबंधित विकास होता है। किशोरावस्था में तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों अपेक्षाएं और पहचान संकट में आना। किशोरावस्था में बालक तनाव वो महसूस करता है। किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इस अवस्था में शिक्षक जो होते हैं टीचर की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए।
इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो दोस्तों इस अवस्था में बालक सबसे अधिक अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक देखने को। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में कल्पनाशीलता क्यों बढ़ जाती है? तो दोस्तों बौद्धिक विकास के कारण किशोरावस्था में कल्पनाशीलता बढ़ती है। किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता कैसी होती है? तो दोस्तों आंशिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। किशोरावस्था में अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों अनुशासन लोकतांत्रिक होना चाहिए किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व कब विकसित होते हैं? तो दोस्तों उत्तर किशोरावस्था में, किशोरावस्था के उत्तरार्ध समय में किशोरावस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास का क्रम कैसा होता है? तो दोस्तों असमान होता है। असमान तरीके से शारीरिक विकास होता है। इस अगला है, किशोरावस्था में आदर्श किसे बनाया गया है? तो दोस्तों माता पिता और नायकों को आदर्श बनाया जाता है। किशोरावस्था में आत्म आलोचना क्यों बढ़ती है? आत्मचेतना के कारण दोस्तों इस अवस्था में आत्म आलोचना बढ़ती है। किशोरावस्था में नैतिक मूल्य कैसे विकसित होते हैं? तो दोस्तों अनुभव और शिक्षा से नैतिक मूल्य विकसित होते हैं और ये कोलबर्ग के अनुसार दिए गए हैं। किशोरावस्था में सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो दोस्तों क्रियात्मक विधि किशोरावस्था में सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। किशोरावस्था में लैंगिक भेदभाव की समझ कैसी होती है? तो दोस्तों स्पष्ट होती हैं इस अवस्था में लैंगिक भेदभाव की समझ। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में भावनात्मक संतुलन कैसा होता है? तो दोस्तों अस्थिर होता है भावनात्मक संतुलन। किशोरावस्था में सहानुभूति का विकास होता है या नहीं? तो दोस्तों इस अवस्था में सहानुभूति का विकास होने लगता है। किशोरावस्था में सामाजिक दबाव किससे आता है? तो दोस्तों मित्र समूहों से सामाजिक दबाव महसूस करता है इस अवस्था का बालक। किशोरावस्था में आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? तो दोस्तों व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आत्मक अनुशासन जरूरी है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व का आधार कब बन जाता है? तो दोस्तों इस अवस्था में व्यक्तित्व का आधार बन जाता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में माता पिता से टकराव क्यों होता है? तो दोस्तों बालक स्वतंत्र रहने की चाहत जागृत होती है उसमें, इसी कारण वह माता पिता से अक्सर टकराता रहता है। किशोरावस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास, हर पक्ष का विकास होना चाहिए इस अवस्था में। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किशोरावस्था में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो दोस्तों भावनात्मक आवेग के कारण बालक इस अवस्था में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति उसमें जागृत होती है। किशोरावस्था में आत्म अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो दोस्तों कला, भाषा और व्यवहार के रूप में उसमें आत्म अभिव्यक्ति जागृत होती है। किशोरावस्था में सामाजिक भूमिका की समझ कैसी होती है? तो दोस्तों विकसित होने लगती है सामाजिक विकास की भूमिका। अगला है, किशोरावस्था में लैंगिक पहचान कब स्पष्ट होती है? तो दोस्तों मध्य किशोरावस्था में लैंगिक पहचान स्पष्ट होने लगती है, यानी कि इन्हें 14 से 15-16 साल की उम्र में लैंगिक पहचान स्पष्ट होने लगती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण क्यों कठिन है? क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण संवेगों पर नियंत्रण पाना कठिन माना जाता है। इस अवस्था में नैतिक आदर्श कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों समाज और संस्कृति बालक में नैतिकता और आदर्श के गुण विकसित करते हैं, ये उनका निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाता है? तो दोस्तों सकारात्मक प्रोत्साहन देकर बालक में आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। किशोर में व्यवहार परिवर्तन क्यों होता है? तो दोस्तों मानसिक और शारीरिक विकास से किशोरावस्था का जो बालक होता है उसमें व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में ध्यान अवधि कैसी होती है? तो दोस्तों इस अवस्था में बालक की ध्यान देने की अवधि लंबी होने लगती है। किशोरावस्था में समस्या समाधान क्षमता कैसी होती है? तो दोस्तों इस अवस्था में विकसित हो जाती है समस्या समाधान करने की क्षमता। किशोरावस्था में समूह भावना कैसी होती है? तो इस अवस्था में समूह की भावना दोस्तों प्रबल स्तर पर होती है। किशोरावस्था में सामाजिक मूल्यों की समझ कैसी होती है? तो दोस्तों स्पष्ट होती है सामाजिक मूल्यों की समझ इस अवस्था में। किशोरावस्था में आत्मनियंत्रण कब विकसित होता है? तो दोस्तों किशोरावस्था में आत्मनियंत्रण विकसित होने लगते हैं इसी अवस्था में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में अनुशासनहीनता का कारण क्या है? तो दोस्तों भावनात्मक अस्थिरता अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण होता है। यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है दोस्तों इस अवस्था में? क्योंकि इस अवस्था में सही जानकारी प्रदान करने के लिए यौन शिक्षा देनी अनिवार्य होती है। किशोरावस्था में व्यवहार सुधार कैसे किया जाता है? तो दोस्तों परामर्श देकर बालक का व्यवहार सुधार किया जाता है इस अवस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक समायोजन क्यों आवश्यक है? सफल जीवन बनाने के लिए सामाजिक समायोजन आवश्यक है। किशोरावस्था में आत्मनिर्भरता का विकास होता है या नहीं? तो दोस्तों इस अवस्था में आत्मनिर्भरता का विकास होने लगता है। इस अवस्था का बालक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय किस आधार पर होते हैं? तो दोस्तों तर्क और अनुभव के आधार पर नैतिक निर्णय होते हैं किशोरावस्था में।
किशोरावस्था में शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है? तो दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण होता है और दोस्तों शिक्षक जो होता है उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है और वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। किशोरावस्था में भावनात्मक सहयोग कौन दे सकता है? तो दोस्तों परिवार और शिक्षक भावनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं इस अवस्था के बालक को। किशोरावस्था में तनाव प्रबंधन जरूरी क्यों है? तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी है। किशोरावस्था में सामाजिक पहचान कैसे बनती है? तो दोस्तों समूह सहभागिता से समाज में बालक की पहचान बनती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में आत्मसम्मान घटने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों तुलना की प्रवृत्ति घटने से आत्मसम्मान घटने की कारण माना जाता है। किशोरावस्था में रचनात्मकता क्यों बढ़ती है? तो दोस्तों बौद्धिक विकास के कारण इस अवस्था में रचनात्मकता बढ़ती है। किशोरावस्था में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इस अवस्था में चरित्र के निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नैतिकता इस अवस्था के लिए अनिवार्य है। किशोरावस्था में जीवन लक्ष्य कब निर्धारित होते हैं? तो दोस्तों उत्तर किशोरावस्था में बालक जो होता है वो जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने लगता है। किशोरावस्था में अनुकरण किसका अधिक होता है? तो दोस्तों आदर्श व्यक्ति जो होते हैं उनका अनुकरण सबसे अधिक होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में आत्म मूल्यांकन क्यों बढ़ता है? तो दोस्तों पहचान खोज के कारण आत्म मूल्यांकन बढ़ता है। किशोरावस्था में सामाजिक चेतना कैसी होती है? तो विकसित होती है और दोस्तों मानसिक परिपक्वता धीरे धीरे विकसित होती रहती है। किशोरावस्था में सहयोग की भावना कैसी होती है? तो दोस्तों इस अवस्था में एक दूसरे बालक का सहयोग की भावना उच्च रहती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों नियंत्रण का विरोध करना विद्रोह का मुख्य कारण होता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में नैतिकता का विकास किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों इस अवस्था में नैतिकता का जो विकास होता है वो परिवार, समाज और विद्यालय इन तीनों से प्रभावित होता है। परिवार, समाज और विद्यालय नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक छवि चिंता क्यों होती है? तो दोस्तों आत्मचेतना के कारण शारीरिक छवि की चिंता बालक को होती है। किशोरावस्था में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है या नहीं? तो दोस्तों इस अवस्था का बालक समाज में नेतृत्व क्षमता विकसित कर लेता है, एक प्रकार की नेतृत्व शक्ति को जागृत कर लेता है। किशोरावस्था में सामाजिक सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है? तो दोस्तों मित्र समूहों के माध्यम से सामाजिकता को सीखने की कोशिश करता है इस अवस्था का बालक। किशोरावस्था में आत्मनियंत्रण का अभाव क्यों होता है? तो दोस्तों भावनात्मक आवेग से आत्मनियंत्रण का अभाव होता है। बढ़ते हैं आगे, किशोरावस्था में सीखने में प्रेरणा कैसी होती है? तो दोस्तों आंतरिक प्रेरणाएं होती है इस अवस्था में। किशोरावस्था में मूल्य निर्माण क्यों होता है? तो दोस्तों भविष्य की तैयारी के लिए मूल्यों का निर्माण होता है। किशोरावस्था में मानसिक संघर्ष क्यों होता है? तो दोस्तों पहचान संकट के कारण मानसिक संघर्ष होता है। किशोरावस्था में सामाजिक उपेक्षाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक होती हैं इस अवस्था में सामाजिक उपेक्षाएं। किशोरावस्था में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो दोस्तों आत्म अनुशासन अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका होता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था में आत्म अनुशासन कब मजबूत होता है? तो दोस्तों सफल अनुभव से आत्म मजबूत होता है और दोस्तों इस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास का आधार सामाजिक अनुभव होता है। सामाजिक अनुभव से बालक के व्यक्तित्व का विकास अच्छे तरीके से होता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियाएं संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण होता है। किशोरावस्था में भावनात्मक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों संतुलन को बनाए रखने के लिए भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना इस अवस्था में अनिवार्य होता है। किशोरावस्था में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों एक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बालक को बनाना किशोरावस्था में सर्वांगीण विकास का मुख्य लक्ष्य होता है। दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आई, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास के ये जो प्रश्न 100 प्रश्न है किशोरावस्था से संबंधित आपको बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।